हेलो दोस्तों, प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपको हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? चलिए ठीक है। तो आज हम लोग वही अलजेब्रा यानी बीजगणित में जो हम लोग कल जो टाइप 1 पढ़कर छोड़े थे, आज उसी टाइप 2 और टाइप 3 को हम लोग पूरा करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, कि किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का कितना होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगा भी तो किस पॉइंट पर होगा, वो मैक्सिमम पॉइंट बताइए, मिनिमम पॉइंट बताइए। ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देखिए, ये टॉपिक कोई भी टॉपिक मैं आप लोग को शुरू कर रहा हूँ तो जीरो से हाई लेवल तक पहुंचा रहा हूं, जीरो टू एडवांस दे रहे हैं। देखिए, किसी भी अगर आप एसएससी का एग्जाम ग्रेजुएट लेवल 10+2 लेवल या आप एमटीएस किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो इससे 1-2 प्रश्न रहते हैं। तो हम आप लोग देखिए लेवल को काफ़ी ऊपर तक ले जाकर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 बोलता क्या है? टाइप 2 कहता है कि इफ अगर x² + 1/x², अगर कोई भी एक्सप्रेशन या फंक्शन इस फॉर्म में हो, x² + 1/x², टाइप 2 यही है कि अगर x² + 1/x² के शेप में है तो आप लोग को इसका मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू की बात हम करेंगे। ये और इस कंसेप्ट को अच्छा से समझिए। हम इसको कितना ढंग से स्तर से समझा रहे हैं, कोई नया चीज से नहीं समझाएंगे। जो आपको मैंने दिया है बस उसी ही चीज का मैं एप्लीकेशन करवाऊंगा। हर बार नया नया नहीं जानना है। एक देखिए, उसी एप्लीकेशन को हम यूटिलाइज करके सभी टाइप को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर इसका हम तो आपको बताए थे कि इसका मैक्स वैल्यू नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मैक्स में वैल्यू नहीं पूछेगा। एक लोग पूछियो देगा तो क्या होगा जी, पूछ देगा तो फिर प्लस इन्फिनाइट होगा। तो हम तो आपको बोले कि जो प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट आपका सिलेबस में नहीं पढ़ना है। पूछ देगा तो प्लस इन्फिनाइट होगा। हमको बात करना है इसका मीन वैल्यू पर। चूंकि हम लोग जब देखे थे पिछला क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि जब x² का वैल्यू पॉजिटिव था तो उसका मीन वैल्यू निकालना था। तो आज इसका हम लोग देखिए मीन वैल्यू निकालेंगे। मैक्स तो प्लस इन्फिनाइट होगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखिए कंसेप्ट का मंथन करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा इसका मीन वैल्यू। तो देखिए, दिया हुआ एक्सप्रेशन है x² + 1/x²। आप एक बार देखिए -2 जोड़ दीजिए, एक बार +2 कर दीजिए। देखिए ये आपका फिर से कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर हम इसको चाहें तो इतना को लिख सकते हैं x - 1/x² और +2। दिस इज द फॉर्म ऑफ a - b का होल स्क्वायर। आप इसको तोड़िए, फिर से आपको यही एक्सप्रेशन दिखे। अगर हम इसको फ्रेश करें तो 2 + x - 1/x का होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा कुछ किए नहीं है, हम 2 को इधर कर लिए, इसको उधर कर लिए। और आप लोग अब समझ चुके होंगे कि पिछला क्लास में 100 + x के होल स्क्वायर के ही फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट, या 100 प्लस कहिए चाहे कांस्टेंट + x²। तो देखिए 2 आपका कांस्टेंट है, तो आ गया 2 प्लस इस सबको अगर आप x मान लीजिए तो 2 + x²। और अभी हम लोग बात किए थे अगर x² का अगर कोफिशिएंट यहाँ प्लस है, इसीलिए आपसे मिनिमम वैल्यू मांगेगा। अगर यहाँ पर माइनस होता ना तो यहाँ पर आपको मैक्स वैल्यू मांगता। फिलहाल हम लोग कल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जानते हैं कि इसका मीन वैल्यू तब होगा। देखिए करें 2 + इतना के स्क्वायर, तो हम करें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस है, यानी यहाँ पर देखिए स्क्वायर है। जब होगा तो इसका वैल्यू प्लस भी निकलेगा, और इसका मतलब
कि ये कहना चाह रहा है कि इसका वैल्यू जब होगा तो 2 से ज्यादा होगा, 2 में जुटबे करेगा, तो हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो हम प्रयास करेंगे कि 2 में से अगर कुछ घट नहीं सकता तो 2 में कुछ जुटने भी ना दे, और जुटे भी तो कम से कम का वैल्यू। तो हम लोग सोचेंगे कि 2 में अगर कोई माइनस वैल्यू नहीं हो पा रहा है तो 2 में प्लस का जोड़े तो 0 जोड़ेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग जानते हैं कल के क्लास में कि x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, 0। अब जब x माइनस 1/x 0 हो जाएगा, आप यहां पर 0 पुट करोगे तो 2 + 0, तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक बात यहां से फिर देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप एलसीएम लोगे तो x² - 1 = 0 हो जाएगा। जो डिवाइड में x आएगा उधर मल्टीप्लाई में जाकर 0 हो गया। यहां से हम लोग देखिए x² = 1, तो इट इंप्लाइज x = 1। देखिए इस सारा एक्सप्रेशन x बिलोंग टू रियल नंबर है और x आपका 0 से बड़ा है। तो जब x 0 से बड़ा है तो फिर हम लोग x का मान जो है से -1 आएगा, उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग x = +1 पर बात कर रहे हैं। तो x के मान यहाँ से क्या आ गया, +1 आ गया। अगर आप +1 यहाँ भी पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर + 1/1 का स्क्वायर, तो देखिए 2 आएगा। मतलब ये एक्सप्रेशन जो है x = 1 पर आपका मिनिमम वैल्यू देगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास को गहराई से देख रहे होंगे तो एक बात आप लोग बार बार जो है आत्मा को झिझकोर कर रख रहा होगा कि सर जी आप ये बताओ कि आपने +2 को आगे और -2 को पीछे क्यों नहीं किया। जब +2 आगे होता, -2 पीछे होता, तो ये हो जाता है x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये होता है -2। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न किए। तो यहाँ पर फिर आपका x + 1/x² होगा, और फिर आपका देखिए ये फाइनली हो जाता है यहाँ पर प्लस आता, और जब ये प्लस आता तो x² = फिर -1 हो जाता। अब आप बताइए फिर x का वैल्यू आपका इमेजिनरी देने लगता। इस स्थिति में x² का भी माइनस होता है जी। अरे हम किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आएगा, नहीं ना आएगा, तो ये नॉट पॉसिबल, यह केस आपको फॉलो नहीं करेगा। अगर आप +2 को आगे -2 को पीछे कर देंगे तो ये केस आपको क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। और अच्छा से बात करेंगे तो अगर x को उधर भेजेंगे तो √(-1) हो जाएगा, दैट मीन्स इमेजिनरी नंबर देगा। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग का x कैसा नंबर है, रियल नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर -2 को पहले रखेंगे, +2 को बाद में रखेंगे। अगर आप लोग ये बात समझे होंगे तो अगर इफ x बिलोंग टू रियल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन 0 है, तो इससे देखिए एक बात, एक रहस्य, एक मंथन ये भी निकल रहा है कि इफ आपका जो है x + 1/x, दोस्तों फिर वही बात, कौन तो बोल दिया मैक्स वैल्यू। अरे भाई इसका मैक्स वैल्यू पूछेगा तो प्लस इन्फिनाइट, हम लोग बार बार इसका मीन वैल्यू की बात करेंगे। तो फिर वही बात, अगर इसका मीन वैल्यू तो हम लोग जानिए रहे कि x = 1 पर इसका मीन वैल्यू देता है, तो आप इसमें भी पुट करके देखिए तो 1 + 1/1 = मीन वैल्यू इसका भी 2। मतलब x² + 1/x² मीन वैल्यू 2। अगर x + 1/x के भी शेप में रहेगा तो इसका भी मीन वैल्यू 2 होगा। अब कोई भी क्वेश्चन हम लोग को दिया रहेगा तो उसको हम यही इस स्क्वायर के शेप में ढालेंगे और यहीं से हम लोग उसका मैक्सिमा और मिनिमा कर लेंगे, इसी कंसेप्ट पर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब इस टाइप पर हम आप लोगों को तरह तरह के प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन आ गया है, अगर आप लोग टाइप कंसेप्ट समझेंगे तो आसानी से सवाल बना सकते हैं। y² + 1/y² + 1 - 3 का मीन वैल्यू बताओ। तो मीन वैल्यू क्यों नहीं पूछेगा, हम कह रहे हैं कि वेरिएबल से नहीं डरना है। वेरिएबल चाहे y² में रहे चाहे z² में, उससे नहीं डरना है, चाहे x² में रहे। आप देखिए तो इसका प्लस पॉजिटिव नहीं है, अरे y² चाहे x², इसका आप कोफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है, तो हम बोले थे कि पॉजिटिव वैल्यू होगा तो आपको मिनिमम वैल्यू मांगा भी है, गलत थोड़े नहीं किया है। एक चीज आप देखिए कि यहाँ पर x
ये तो मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर सिर्फ वाई स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। तो सेम बनाने के लिए वाई स्क्वायर प्लस 1 अपना से देखिए एक जोड़ दिए, प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये जो प्लस 1 की है ये माइनस कीजिएगा, और एक तो -3 पहले से है। अब आपको पता है इतना को आप x मान लीजिए, टोटली x प्लस 1/x। और दोस्तों इस पूरा एक्सप्रेशन के अभी के कंसेप्ट में मीन वैल्यू आपने क्या पढ़ा कि इसका मीन वैल्यू होता है 2। तो इतना तक का मीन वैल्यू हो जाएगा 2, और यहाँ से 3 और माइनस जुटेगा तो -4, पूरा सॉल्व होगा तो -2। तो इस एक्सप्रेशन का मीन वैल्यू होगा -2 आंसर। टाइप 2 का नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। दोस्तों अब बना के देखिए इसको, लेकिन है कितना आसान। मैं बिना समय गवाए आप लोग को, चूंकि कंसेप्ट में समझाने में बहुत ज़्यादा समय ले लिया हूं, इसलिए मैं प्रॉब्लम्स को बिल्कुल आसानी से और जल्दी समय में बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग देखिए अच्छे हैं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि इसका ऐसी डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू 2 होता है, और इसका भी मिनिमम वैल्यू 2 ही होगा। तो आप तो देख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए आपको x प्लस 1/x है, और ये y वेरिएबल से ज़्यादा नहीं, z प्लस 1/z भी होता तो मिनिमम वैल्यू 2 ही होता। तो इस स्थिति में आप देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 और प्लस 4, इसका मिनिमम वैल्यू 8। तो आप आंसर लगा ही दोगे, अरे सेकेंडों में ही काम करोगे भाई। लेकिन दोस्तों इसको एक तरीका और से आप देख लीजिए, अगर आप इसको फार्मूला ब्रेक कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और जब 2ab कीजिएगा तो 2 × x × 1/x, इसको ब्रेक करोगे तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 × y × 1/y। देखिए इसका वैल्यू आप लोग मीन वैल्यू 2 जानते हैं, देखिए x से x कैंसिल होकर 2 आ गया। इसका आप लोग मीन वैल्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 2 होगा, और देखिए y से y कट जाएगा 8, देखिए फिर से ऐड होगा तो 8 ही आएगा। इसलिए आप कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज एनर्जी को आप लोग मेंटेन करके रखिए, आप सवाल सेकेंडों में उड़ाओगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 डिवाइडेड बाई x y z। अब आप बताइए इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखिए देखने में तो एकदम डर सा लग रहा है, लेकिन कितना आसान है। आप लोग देखिए 2 तरीका देंगे, 2 मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिकली चलेगा। बेसिक आप x से इसमें डिवाइड कीजिए, x से इसमें डिवाइड कीजिए, y से इसमें और z से इसमें। y से डिवाइड करोगे तो x प्लस, और हम x से पहले 1 में भाग देते हैं तो 1/x प्लस 1 आएगा। जब y से इसमें डिवाइड कीजिएगा, इसमें x से डिवाइड किए, इसमें y से, तो ये फॉर्मेट मिलेगा आपको y प्लस 1/y प्लस 1। भाग देके देखिएगा आप लोग, z से डिवाइड करोगे तो z प्लस 1/z प्लस 1। दोस्तों अभी तो आप लोग को पता है क्या कि इसका मिनिमम वैल्यू 2 होगा, इसका भी मिनिमम वैल्यू 2 होगा, अब इसका भी मिनिमम वैल्यू 2 होगा। तो 2 बैठा दीजिए, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 गुने 3 गुने 3, इसका आंसर हो जाएगा 27। देखिए जब भी एक ऐसा कंडीशन एराइज होता है, x प्लस 1/x के कंडीशन एराइज होता है, तो इस स्थिति में अगर हम सेकेंड बात करें तो x बराबर y बराबर z, और ये तब जब, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसका केस एराइज हुआ था x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमको मिला था x इक्वल टू 1, तो इसमें फिर मिलेगा y, एक केस y स्क्वायर इक्वल टू 1 तो मिलेगा y इक्वल टू 1, और z स्क्वायर इक्वल टू 1 तो मिलेगा z बराबर 1। मतलब इस स्थिति में x बराबर y बराबर z, और इसका मान कितना होगा 1। आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि आप यहाँ पर 1 भी पुट करके आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, किसका, x y z का। जैसे x y z का मान पुट करके देखिए तो 1 प्लस 1 ये भी आ जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ भी आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से भी आपको आना है 27। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए कहता है कि इफ x प्लस वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। देखिए टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम टाइप 3 लेकर आ जाएंगे आप लोग के पास, वो भी टाइप बहुत VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सेशन में बने रहे, और वीडियो आप लोग फुल ट्यूटोरियल देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब इसकी गहराई को आप लोग को पता चलेगा। बस छू के छोड़ दीजिएगा तो क्या पता चलेगा, अंतिम तक देखिए कि आखिरकार सर हम लोग को क्या दे रहे हैं। तो कह रहा है आप लोग से कि
इसका आप लोग को क्या बताना है, एक्स वाई पॉजिटिव रियल, फाइंड द मीन वैल्यू बताना है। अब थोड़ा गौर से देखिए, फिर मैक्स वैल्यू कौन तो पूछ दिया, अरे मैक्स वैल्यू इसका इनफाइनाइट होगा, फिर आप गुना करके देख लीजिएगा। एक्स वाई जेड अगर क्या है यहाँ पर याद रहे, इसके लिए कंडीशन भी है, एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा आप देखिएगा जरा सा, हम इसका मीन वैल्यू बताने वाले, लेकिन हम इसको आपको सॉल्व करना घरे जाके, आप लोग इसको गुना करेंगे तो आपको वो से प्राप्त हो जाएगा x इजकल टू वाई इजकल टू जेड, और इसका वैल्यू कितना, 1, एक्स स्क्वायर इजकल टू 1, वाई स्क्वायर इजकल टू 1 और जेड स्क्वायर 1। यानी इस स्थिति में एक्स वाई जेड का मान क्या आता है, 1। बस सबका मान 1 पुट करके आंसर निकाल लीजिए, तुरंत सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 यहाँ पर पुट करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो आंसर होगा 3 × 3, आंसर हो जाएगा इसका 9। ओके दोस्तों, अब देखिए हम लोग बात करेंगे टाइप 3 की ओर। टाइप 1 देखा हमने, टाइप 2 देखा हमने, टाइप 3 देखा, अब देखने चल रहे हैं हम लोग। और टाइप 3 में देखिए 2 चीज है, इसमें 2 बात, 2 कंसेप्ट, 2 निचोड़ है। टाइप 3 का हम पहला निचोड़ आप लोग को देने वाले हैं, पहले समझिए ढंग से, पहले कंसेप्ट बनाते हैं और इसके बाद जो है आप लोग को हम सवाल लगाते हैं, आप लोग सेकेंडों में उड़ा दोगे। पहले कंसेप्ट बनाइए। तो ये कंसेप्ट कहता है कि यदि इफ जो है x + y इज इक्वल टू के, एक्स प्लस वाई क्या है, के एक कांस्टेंट है। अगर x + y इक्वल टू के एक कांस्टेंट है, देन आपसे कहेगा कि x × y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। कह रहा है कि x और y दोनों को जोड़ा गया तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो आप बताइए कि x y का वो कौन सा मान होगा जिसको आपस में गुना करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखिए वो बात की बात है, हमको एक्स वाई क्या चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम चाहिए। एक्स वाई, एक बात आप बताइए, यहाँ से हम y बराबर फ्री कीजिए, तो यहाँ से आप y इक्वल टू निकालोगे तो फाइनली मिलने वाला है आप लोग को k - x। अब y के मान यहाँ पर बैठा दीजिए, x × k - x, और एक मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा kx - x²। देखिए बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आप यह देख रहे हैं कि x² के मान कम आ गया, निगेटिव है, तो इस स्थिति में मैक्स वैल्यू ही तो मांगता है, और आपको मांगा भी तो मैक्स से है। जब x² का वैल्यू आपका निगेटिव दिखा दिया तो फिर मांगता क्या है, मैक्स वैल्यू बनता है। तो देखिए आपका एक्स वाई भी क्या आ गया, मैक्स वैल्यू ही मांगा। तो भाई मैक्सिमम कब होगा, अभी तक तो हमने ये समझा कि अगर x + y, इफ x + y, याद रहे दोनों x और y ये आपका रियल नंबर है और ग्रेटर देन क्या है, 0। अगर x y का पॉजिटिव रियल नंबर, देन उसका प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। व्हेन, कब, अब देखिए कब। तो हम लोग पास आप लोग को बताए थे कल डिफरेंशिएशन प्रोसेस, यहां से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। यहां से किसका मान निकाल सकते हैं, x का। डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन को 0 मान लेना था, तो kx का डिफरेंशिएशन k हो जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, इज इक्वल टू 0। बाएं जाए करोगे तो x = k/2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, k/2 आएगा। आप लोग सोच रहे हो कि सर आप y बराबर क्यों फ्री किए, आप x बराबर क्यों नहीं फ्री कर लिए थे k - y। हम कि वो अगर फ्री करके वहां पर रखते तो आपको y बराबर k/2 निकला। मतलब यहां से देखिए एक रहस्य निकल कर आ रहा है। क्या रहस्य निकल के आ रहा है कि x + y अगर k हो, x + y अगर का सम अगर कांस्टेंट हो और x × y का प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम चाहिए, तो x × y तभी मैक्सिमम हो पाएगा, तभी मैक्सिमम हो पाएगा जब x बराबर y होगा। क्या होगा, जब x बराबर y होगा, जब x और y दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और यहां बराबर क्या है, k/2। तो इस स्थिति में मैक्सिमम होगा। अब इस पर हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं।
इस कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कंसेप्ट अगर आप समझें तो उसका देखिए किसी भी चीज़ का जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाओगे। देखिए ये चीज़ का एप्लीकेशन करोगे तो आप लोग ये कंसेप्ट अलग से याद नहीं करना है। जैसे देखिए अभी हम आप लोग क्वेश्चन बताते हैं, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए कि 12 है, देन कहता है कि प्रोडक्ट यानी एक्स वाई मैक्सिमम बताइए। तो हम आप लोग को बताएं, देखिए ये मैक्सिमम तब होगा जब ये x और y का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। x और y आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तब जाके इसका भी वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में बराबर होगा, तब जाके मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों जब ये बराबर होगा तो फिर 6 पड़ेगा, 6 6 12, या अगर आप चाहेंगे तो x बराबर y, तो आप x जगह पर y पुट कर दीजिए, चाहे y के जगह पर x पुट कीजिए, तो आपको x इक्वल टू y बराबर k के जगह पर आपको 12 है तो k/2 के बाद किए थे 12 इक्वल टू 6। तो x y यानी x गुने y यानी प्रोडक्ट ऑफ x y विल बी मैक्सिमम जब x y दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब 6 गुने कितना 6, इसका मैक्सिमम वैल्यू 36 होगा। दोस्तों अगर x प्लस y अगर 12 है तो अगर आपको एक्स वाई मैक्सिमम, अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको 8 और 4 कर ले तो 8 और 4 तो 12 होता है, लेकिन आप 8 गुने 4 कीजिए 32 से रहेगा। एक्स वाई के दूसरा कोई मान ऐसा नहीं है जिसको जोड़ने से 12 तो आ जाए, लेकिन प्रोडक्ट कसम खुदा की 36 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम प्राप्त करना 36 तभी होगा जब स्थिति में एक्स वाई का मान आपको बराबर होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसी पर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, टाइप 1 पर क्वेश्चन कहता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड, 3 गो आ गया विद्यार्थी, और दोस्तों 3 गो है। अब इसका वैल्यू आप लोग को दे दिया, सब जितना भी लिखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको दे दिया 1/12 लिख लीजिए ना, चाहे 1 लिखिए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, देन आपसे कहेगा कि x गुने वाई गुने जेड मैक्सिमम बताओ, का मैक्स वैल्यू बताओ कि एक्स वाई जेड मैक्स क्या होगा। तो हम तो आप लोग बताए कि तीनों बराबर होगा, तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, 1 2 3, अरे 2 गो था तो आप आधा करने के 2 से भाग दिए तो 3 गो हो गया, तो तीनों का आ जाएगा 1/3, क्योंकि 1/3 और 1/3 ये तीनों जुटेगा तब तो जाके 1 बनेगा। तो यहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालिए। अब ये एक्स वाई जेड के मान यहाँ पर पुट करके आसानी से आप आंसर बता सकते हैं, और इस क्वेश्चन का मैक्स निकल जाएगा 1/3 इंटू 1/3 गुना करोगे तो 1/27, और इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 1/27 होगा। 3 का देखिए, टाइप 3 का ए का ही हम और क्वेश्चन लिए हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 21, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू जेड प्लस 9। हम लोग जानते हैं कि इफ sum of positive variables is constant, if sum of positive variables is constant, then products is maximum. In this condition them all are equal. ये मैक्सिमम तब होगा जब ये सब का, अब आप सोच रहे होंगे कि अब देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप लोग इसको तुरंत कर दीजिएगा x का मान 7, y भी 7 और z भी 7 और 70 के 21। अब यहाँ पर पुट कर देंगे x का मान 7, y के मान 7, z, तो ये गलत तुरंत गलत, ऐसे नहीं होगा। हम आपको x y z बराबर नहीं बोले हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू मांगा है। देखिए ये यहां पर x ही है सब, अब x माइनस 2 हो गया, यहां पर y के जगह पर y माइनस 1 हो गया, और यहां पर z के जगह पर z प्लस 9 हो गया। मतलब ये x y z है, हमको ये बराबर होना चाहिए ना कि x y z बराबर होना चाहिए। ये वैल्यू कहने का मतलब कोई भी चीज का सम पॉजिटिव है, तो अगर प्रोडक्ट जिस का वो प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम चाहेगा
तो जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए वो लोग आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब x माइनस 2 बराबर y माइनस 1 बराबर z प्लस, ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, नहीं कि x y z बराबर होना चाहिए। a बराबर होगा तब मैक्सिमम होगा, और इस सब को हम लोग क्या मान लेंगे, k। देखिए सॉल्यूशन शुरू हो गया, चूंकि तीनों बराबर होना चाहिए। अब बराबर क्या होगा, पुट कर दीजिए आप लोग आसानी से। क्या पुट कर सकते हैं, अगर आप इसको जोड़ दे सबको, अरे आपस में जोड़ दीजिए, चाहे अगर प्रयास कीजिए ऐसा कि आप x के जगह पर आप पुट कर दीजिए, y के जगह पर पुट कर दीजिए, z के जगह पर पुट कर दीजिए। अगर हम x के जगह पर यहां से पुट करें, x बराबर क्या मिलेगा, k प्लस 2, y इजकल टू क्या हो जाएगा, k प्लस 1, और z इजकल टू क्या हो जाएगा, k माइनस 9। अब इस एक्सप्रेशन में आप पुट कीजिए तो हो जाएगा k प्लस 2, y के मान हो जाएगा k प्लस 1, z का मान हो जाएगा k माइनस 9 इज इक्वल टू 21। सॉल्व करोगे दोस्तों तो इधर आ जाएगा 3k और इधर जाएगा 9, 30 में जाकर 3 घटेगा तो 27, और k के मान आ गया 9। मतलब x माइनस वाई, वाई माइनस 1 और z प्लस 9 का k इक्वल टू आ गया 9। मतलब इसका भी वैल्यू 9, इसका भी वैल्यू 9, इसका भी वैल्यू 9। अब तीनों आपस में बराबर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गुने 9 गुने 9, तो क्या हो जाएगा 9 81, 729 इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए हम लोग अब बी समझेंगे, टाइप 3 में ए समझे, टाइप 3 में अब बी समझेंगे। पहले कंसेप्ट बनाएंगे, कंसेप्ट बनाने के बाद फिर हम आपको बहुत तरह के प्रश्न हम लाएंगे जो आप लोग को एग्जाम में समय ले लेता है, बन नहीं पाता, वैसे प्रश्नों को लाएंगे। लेकिन बी पहले समझिए, टाइप 3 का बी क्या है। कहता है आप लोग से कि इफ x गुने वाई इजकल टू के, देखिए इससे पहले सम के दिया हुआ था, अब प्रोडक्ट के दे दिया। देन आप लोग से x प्लस वाई का देखिए मैक्स होगा कि मीन होगा, हमको तो पता है कि क्या होगा। अगर x y आपका प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट दिया है और x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा कि मिनिमम वैल्यू मांगेगा, वो हमको पता है। लेकिन आप लोग को हम यहां दिखाएं कि मैक्सिमम वैल्यू मांगे कि मिनिमम वैल्यू मांगेगा। ध्यान दीजिए, यहां से अगर आप चाहेंगे तो आपको x y चाहिए, यहां से हम लोग k का वैल्यू फ्री कर सकते हैं, यदि y इक्वल टू फ्री कर लीजिए तो k बाई एक्स हो जाएगा। आपको x प्लस वाई चाहिए, यहां से y बराबर दोस्तों k बाई एक्स हो जाएगा, y के मान वहां पुट कर दीजिए तो x प्लस k बाई एक्स हो जाएगा। एलसीएम लीजिए तो x स्क्वायर प्लस k बाई एक्स। अब देख लीजिए कि आपको x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है प्लस में आया कि माइनस में, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव आ गया, और जब पॉजिटिव आता है तो उस स्थिति में आपको मिनिमम वैल्यू मांगता है। क्या मांगता है, मिनिमम वैल्यू मांगता है। यानी देन x प्लस वाई मिनिमम मांगेगा कि इसका मिनिमम क्या होगा। कैसे मिनिमम मांगा, क्यों मांगा, यह देखें हम लोग। अच्छा आप लोग सोच रहे हो कि सर जी आप अगर x बराबर फ्री करते तो k बटा वाई आता, उस स्थिति में y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आता। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि वेरिएबल पर नहीं जाना है, x y z p बाई q कुछ रहे, बस कंसेप्ट इज एनर्जी, इस कंसेप्ट पर चलना है आप लोग को। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे फिर उसी प्रकार से तो आपको फाइनली होगा कि दोस्तों अगर इफ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वेरिएबल्स इज कांस्टेंट देन x प्लस वाई will be maximum when them of all are equal। सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग जानेंगे x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू मिनिमम तभी होगा जब x बराबर y होगा। इफ a गुने बी गुने सी गुने डी इक्वल टू 81 हो तो a प्लस बी प्लस सी डी का मान मैक्सिमम होगा। आपको तो पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कब, मिनिमम कब होगा दोस्तों, मिनिमम तब होगा जब a का मान a बराबर b बराबर c बराबर d, ये चारों आपस में बराबर होगा, तब जाके क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा। लेकिन बराबर आप सोच सकते हैं कि जब चारों आपस में बराबर होगा मतलब के,
तो यहाँ पर आप के पुट कर दीजिए ना, के पुट कर दीजिए हो तो बराबर 81, तो के पावर 4 हो जाएगा तो 81, और यहाँ से के निकालेंगे तो 81 का 4th रूट जाएगा, तो यहाँ से आपको 3 निकल जाएगा। अगर यही 3 गो रहता तो क्यूब रूट निकलता, 5 गो आता तो 5th रूट निकलेगा, ठीक है। और जब प्लस में था तो 2 गो था तो बटा 2 हो रहा था, 3 गो था तो बटा में 3 हो रहा था बराबर वैल्यू के लिए, प्लस में 4 गो रहेगा तो बटा में 4 होगा, लेकिन जब गुना वाला है तो 2 गो रहेगा तो स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे तो बराबर बराबर वैल्यू मिल जाएगा। अगर 3 गो रहेगा तो क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा तो तीनों के बराबर बराबर वैल्यू मिल जाएगा, 4 गो रहेगा तो 4th रूट चढ़ा दीजिए, चारों का बराबर बराबर वैल्यू मिल जाएगा। तो बस यहाँ से हमको के का मान 3 निकल गया, और यहाँ पर हम के का मान 3 पुट कर देंगे। 3 यहाँ जैसे ही बैठाएंगे तो 3 + 3 + 3 + 3, ये आपका आंसर आने वाला है 12। यानी इफ ABCD इज इक्वल टू 81 देन A + B + D मिनिमम वैल्यू देगा आपको 12 आंसर। तो चलिए दोस्तों टाइप 3 का हम लोग नेक्स्ट, टाइप 3 में जो B टाइप्स पढ़ रहे थे हम लोग उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x - 5 × y + 6 × z - 8 इज इक्वल टू 1331, तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y + z। तो आप लोग को हम बताए ही है कि ये मिनिमम तब होगा जब ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर हो, ये वैल्यू ए वैल्यू ए वैल्यू, इनमें सोचिए कि x y z बराबर होगा, गलत बात। अरे अब x के जगह पर इन है जी, इसका वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप इसको भी अगर k मान लीजिएगा, इसको भी k मान लीजिएगा, इसको भी k, तो फिर k क्यों हो जाएगा। वैसे भी समझिए 1 गो 2 गो 3 गो ब्रैकेट सहित 1 2 3, तो 1331 का क्या चढ़ता, क्यूब रूट चढ़ता। और ऐसे भी k के मान निकालेगा तो 1331 का क्यूब रूट आपका 11 आने वाला है। अब नहीं तो 3 गो के गुना करे से 1331, तो आप 11 × 11 × 11 में तोड़ लेते तो भी 1331 आता। तो यहाँ से दोस्तों आपको अब क्लियर कट होने वाला है, x - 5 बराबर 11, y + 6 इक्वल टू भी 11, और ये भी वैल्यू 11 के बराबर है, तो z - 8 इक्वल टू 11। यहाँ से आप x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 16, y का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका 11 में से 6 जाएगा 5, और यहाँ से आपका z का वैल्यू 8 जुट जाएगा, तो 11 × 8 कितना हो जाएगा 19। अब आप लोग x y z का जो मान है इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, x + y + z में, और इसका आप लोग का मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो पुट कीजिए, x के मान 16, y के मान 5, z के मान 19, ऐड करोगे तो ये शायद 40 आएगा। दोस्तों देखिए कैलकुलेशन आप लोग घर पर खुद देखिए, ये कैलकुलेशन करने का चीज़ है, कंसेप्ट सिर्फ समझना है। ऐसे 40 इसका सोल्यूशन होगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को अलजेब्रा टॉपिक का मैक्सिमम मिनिमा का हम टोटल स्टेप और कंसेप्ट दे चुके हैं। इस मैक्सिमम मिनिमा को आप लोग ढंग से एक कल का जो प्रीवियस वीडियो और क्लास और ये क्लास दोनों को देखिए, इतना में आपका मैक्सिमम मिनिमा को समाप्त किए हैं। अब देखिए आप लोग का हम ऐसे अलजेब्रा का जो पूर्णतः हम कंसेप्ट की बात करें तो आपको हम 0 टू हाई लेवल टोटल कंसेप्ट दे चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको हम अलजेब्रा में 2-3 क्लास लेंगे, और उस 2-3 क्लास में हम अलजेब्रा का आप लोग का मिसलेनियस प्रश्न देंगे। जो कंसेप्ट हो गया टोटल, आप इस टोटल कंसेप्ट को घर पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही कंसेप्ट आपको कल या नेक्स्ट 2-3 क्लास के लिए आपको पावर देगा, एनर्जी देगा, और टोटल जो मिसलेनियस प्रश्न होंगे इस कंसेप्ट पर सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको आप लोग शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि रोज़ का आप लोग का वीडियो का जो डेली नोटिफिकेशन जो है आपके पास जाता रहेगा, और ताकि आप प्रतिज्ञा चैनल का जो भी क्लास होता है उससे आप लोग हमेशा अपने आप को अपडेट रख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।